Hello. Yeah, so today our topic for XPOM video is to study the antihistaminic drug with the help of histamine chamber or the mass stabilization method. The equipment we will be using is a histamine chamber, and the experiment will be to evaluate the antihistaminic drug on animals. Introduction. Let's go to that experiment and we'll start the experiment here. First, we'll put a hamster in a histamine chamber. The animals are divided into two groups. The one will be administered with antihistaminic drug and other will be administered with a normal saline by suitable route. Put the animal in a histamine chamber, provide animal the exposure of histamine and record the observation. बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोग दो एनिमल्स को डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स के अंदर। एक एनिमल को हम लोग नॉर्मल सलाइन देंगे और एक एनिमल को हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे और हिस्टामिन का जो चेम्बर है उनके अंदर उन दोनों एनिमल को पुट कर दिया जाएगा और फिर हम जैसे ही हिस्टामिन की गैस को रिलीज करेंगे हमको ऑब्जर्व करना है कि हमारे एनिमल्स में क्या ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो एनिमल्स को ले रखा है। एक को हमने नाम दिया है ड्रग ट्रीटेड जिसको हमने एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दी होगी और एक का नाम है व्हीकल ट्रीटेड जिसको हमने नॉर्मल सलाइन दिया गया होगा। यहाँ पे व्हीकल रखा हुआ है, यहाँ पे ड्रग रखी गई है और यहाँ पे आपके पास दो एनिमल्स हैं जो कि आपके गिनी पिग्स हैं। यहाँ एडमिनिस्टर का बटन हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम एडमिनिस्टर का क्लिक करेंगे तो ये व्हीकल या ड्रग दोनों एनिमल्स को दे दी जाएगी। एनिमल्स को ड्रग दे दी गई है, एक है ड्रग ट्रीटेड और एक है आपका व्हीकल ट्रीटेड। फिर से बताते हैं कि ड्रग ट्रीटेड को अपन ने एंटी हिस्टामिन दी है और व्हीकल ट्रीटेड को हमने नॉर्मल सलाइन दिया है। अब मैं ड्रग ट्रीटेड एनिमल या व्हीकल ट्रीटेड एनिमल में से क्लिक करूंगा और जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको हम नोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो ड्रग ट्रीटेड एनिमल है वो एकदम काम या कूल या कंपोज्ड है, बट इधर जो व्हीकल ट्रीटेड एनिमल है वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील कर रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या फील हो रहा होगा, एनिमल को इन्फ्लामेशन फील हो रही होगी कि कैसे आपके 5 साइंस होते हैं इन्फ्लामेशन के, जैसे कि आपके इचिंग, फीवर एंड लॉस ऑफ फंक्शन, सम रेडनेस। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अभी एनिमल नोटिस कर सकता है। तो हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखना पड़ेगा कि व्हीकल ट्रीटेड में हमको ऑब्जर्वेशन क्या आई और ड्रग ट्रीटेड में हमको ऑब्जर्वेशन क्या आई। ओके, तो वीडियो स्टॉप हो गई है। तो अब ऑब्जर्वेशन की बात आते हैं। तो ग्रुप सेलेक्टेड, क्या व्हीकल ट्रीटेड में एलर्जी का रिस्पॉन्स देखा गया? यस देखा गया, तो हम लोग यस टाइप करके एंटर दबा देंगे। क्या ड्रग ट्रीटेड में ऑब्जर्वेशन देखी गई या एलर्जी का रिस्पॉन्स देखा गया? नहीं देखा गया, तो नो दबा देंगे। हम अब ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे और ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे यहाँ पे शो हो रहा है कि व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो क्या आया है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ XYZ एंड रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा बता रहा है ऑन एक्सपोजर टू हिस्टामीन saline treated animal या guinea pig show allergic responses whereas antihistaminic drug treated animal do not show allergic response। ये हमारा रिजल्ट भी आ गया है। हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये पीडीएफ यहाँ पे सेव हो जाती है। इस पीडीएफ को हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे एक चीज और मेंशन थी हमारे एक्सपेरिमेंट में, जो कि था मास स्टेबलाइजेशन मेथड। मास स्टेबलाइजेशन मेथड इसमें नहीं बताया गया है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे कि मास स्टेबलाइजेशन मेथड क्या होता है। तो इट इज अ मेथड
that is referred to the method used to prevent or reduce the release of inflammatory mediators from mast cell. बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक ऐसा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हमें मास्ट सेल के अंदर से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को कम करना है। तो जो हमने अभी दवाई दी है, जो हमने एंटी हिस्टामिनिक दवाई दी होगी, उसने आपके मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज कर दिया होगा या मास्ट सेल को डीरेगुलेट कर दिया होगा ताकि उसके अंदर से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ना निकले। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे ज़्यादातर तो हमारे हिस्टामिन हो गया, हमारा साइटोकाइनिन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, ये सब के सब हमारे एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। बट अगर हम मास्ट सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें मेनली हमारे पास हिस्टामिन होता है, इसीलिए हमने जो ड्रग भी दी है वो हमारी एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस कैन बी अचीव थ्रू वेरियस फार्माकोलॉजिकल और नेचुरल इंटरवेंशंस दैट कैन इनहिबिट मास्ट सेल डीग्रैन्युलेशन। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? सबसे पहले है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, जैसे कि मेडिकेशंस लाइक क्रोमोनिल सोडियम एंड निडोक्रोमिल। ये कैसे काम करती हैं? ये आपके मास्ट सेल को डीरेगुलेट कर देती हैं और आपके जो भी एलर्जी का रिस्पॉन्स होता है उसको कम कर देती है। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे थे इस एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे जो हमारी ड्रग यूज हो रही थी, जो ड्रग थी वो हमारी शायद क्रोमोनिल सोडियम या नेक्रोक्रोमिल हो सकती है। नेक्स्ट कुछ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हम देख सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जैसे कि H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब हमारी ड्रग्स होती हैं जो H1 रिसेप्टर ब्लॉक कर देती हैं। लास्ट आपके कुछ अदर मेडिकेशन जैसे कि ल्यूकोट्राइन इनिबिटर्स, जैसे कि मोटेलुकास, सेफ्रीलुकास, ये सारी ड्रग्स आपके ल्यूकोट्राइन्स को इनिबिट करती है। ल्यूकोट्राइन एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ही होता है। अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं जो नेचुरल है? जैसे कि हम कुछ डाइटरी अप्रोच ले सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी डाइट को खाना जो फ्लेवोनॉइड्स से भरी हुई हो। फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं? हमारे मास्ट सेल को रिड्यूस कर देते हैं। कुछ हर्बल रेमेडीज भी हैं जो कि आयुर्वेदा और सिद्धा के अंदर लिखी गई हैं, ट्रेडिशनली एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए बताई जाती है। अब मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है? ये हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स को इनहिबिट करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मास्ट सेल के अंदर डीग्रैन्युलेशन नहीं होती। ये थोड़ी एक एडवांस साइंस है जिसको हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली कुछ नहीं है, आपका जो भी मास्ट सेल के कैल्शियम चैनल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से कोई भी आगे प्रोसेस उसका फॉलोअप नहीं होता। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन को इंटरफेयर किया। हमने क्या किया? जो मास्ट सेल का पूरा प्रोसेस होता है उसको ही हमने इनिबिट कर दिया हमारे जो भी ड्रग्स थी उसके साथ। और लास्ट है कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन को काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब मास्ट सेल आपके हिस्टामिन को रिलीज करते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे बेसिकली उसकी डीग्रैन्युलेशन होती है, यानी कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है और अंदर से मटेरियल निकालते हैं जो कि आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। तो अगर हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर दिया तो हमको आगे प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके रिलेटेड हम एक आर्टिकल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा गया है कि हिस्टामिन इज अ की मीडिएटर ऑफ एलर्जिक इन्फ्लामेशन प्राइमरी थ्रू कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म बाइंडिंग टू दी H1 रिसेप्टर। अभी हमने पीछे देखा कि अगर हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है तो हम H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट लाइन कहती है कि आपके जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं वो मास सेल स्टेबलाइजेशन प्रॉपर्टी रखते हैं एज कंपेयर टू योर IgE डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैशन। थोड़ा हिस्टामिन के बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो हिस्टामिन इज अ की मीडिएटर इन्वॉल्व इन पैथोफिजियोलॉजिकल ऑफ एलर्जिक डिजीजेस। कौन कौन सी एलर्जिक डिजीज हो सकती है? जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है एलर्जिक राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, यूट्रिका, एटोपिक डर्मेटाइटिस, अस्थमा और न जाने क्या क्या। ज्यादातर जिनके लास्ट में टिस लग जाता है वो सारी एक इन्फ्लामेशन के साइन के ही पार्ट होती है। हमारे हिस्टामिन के रिसेप्टर्स 1 से लेके 4 होते हैं, बट यहाँ पे हम प्राइमरीली H1 हिस्टामिन रिसेप्टर की ही बात करेंगे क्योंकि जो भी हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो H1 हिस्टामिन के ही वजह से होती है।
अगर हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की बात करते हैं, अगर हम H1 में बात कर रहे हैं तो अज़ैटिज़िन, सिट्राज़िन, मिलोस्टैटिन, और अभी नई जनरेशन जो आई है जैसे कि फेक्सोफेनाडिन और लीवोसिट्राजिन, बेसिकली सिट्राजिन का एक लीवो फॉर्म है। ये सारी की सारी एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी या मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो हमने जो यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है इसके अंदर हमारे कोई भी ड्रग यूज हो सकती है जो कि एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज रखती हो। थैंक यू।